हेलो माय ट्विन फ्लेम सोल्स। एक मैसेज है जो अभी मुझे कुछ मेडिटेशन करते टाइम चैनलिंग हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जो लोगों ने अभी शुरुआत की है और मीट योर ट्विन मेडिटेशन कर रहे हैं, उनसे मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी। मैं बहुत अच्छा इनर वर्क कर रही थी और अचानक ही काफ़ी टाइम बाद मेरा ट्विन से थोड़ा सा कनेक्शन हुआ। मैं काफ़ी अच्छा हार्ड वर्क कर रही थी और उसके अगले दिन से जब भी मैं मीट योर ट्विन में जाती हूँ, वैसे तो बीच बीच में कभी कभी मुझसे भी लापरवाहियाँ होती थी, तो जब मैं मेडिटेशन में जाती थी तो ट्विन मुझसे कहता था, तुम रोज़ क्यों नहीं आ जाती हो, मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ, रोज़ आया करो। तो मुझे समझ में आया कि शायद मुझे लगा था शुरुआती दौर में ही इस मेडिटेशन की आवश्यकता होती है, बाद में तो हम वाइब्रेशन में आ जाते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, हम परेशान नहीं होते, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी जो ये 2-3 दिनों से जब भी मैं इस मेडिटेशन में जाती हूँ, अब मैं डेली कर रही हूँ। मुझे लगा था कि मैं बैलेंस हूँ, लेकिन फिर भी मैंने डेली करना शुरू किया। और अब जब मैं कर रही हूँ, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आप शुरू में डेप्थ में जाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर से एक हीलिंग लाइट आएगी, आपको हील करते हुए नीचे जाएगी, नेगेटिव एनर्जी को खींचते हुए नीचे की तरफ धरती में चली जाएगी, फिर धरती से पॉजिटिव एनर्जी को लेते हुए आपकी पूरी बॉडी में फिर से प्रवेश करेगी और आपके चारों तरफ लाइट आ जाएगी आपकी पूरी बॉडी में। आपके हार्ट चक्रा से आप जिस स्थान पर बैठे हैं वो बहुत अलौकिक हो जाएगा, बहुत प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद वो प्रकाश बढ़ेगा, आपका पूरा शहर प्रकाशित होगा, प्रदेश प्रकाशित होगा, देश प्रकाशित होगा और फिर उसके बाद पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ तक तो हम कर ही रहे थे। उसके आगे हमने आपको बताया था कि आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, गोल्डन की सीढ़ियाँ होती हैं और हम एक गार्डन में जाते हैं। लेकिन 3 दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है कि जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो सीढ़ियाँ मुझे ऐसे बनी हुई नहीं दिखाई देती हैं। दिखाई देता है कि बादल हैं, आसमान है और वहाँ से डोरी जैसी गोल्डन सी सीढ़ियाँ, ऐसे लटकने वाली सीढ़ियाँ जो होती हैं वो मेरे लिए लटक रही हैं। तो मैंने कहा, अरे ये मुझे कहाँ जाना है। तो मैं पहले दिन जब मैंने किया, मैं उन सीढ़ियों पे चढ़ गई और मैं सीढ़ियों पे चढ़ गई। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाकर देखती हूँ तो खुला आसमान, बादल उड़ रहे हैं और मैं आसमान में उड़ रही हूँ। मैंने अपने आप को फील किया कि क्या मैं एंजल हूँ मैं आसमान में कैसे उड़ रही हूँ। मैं ज़मीन से आसमान पे पहुँच चुकी थी। फिर मैंने कहा, अब यहाँ कहाँ जगह ढूंढूँ मैं अपनी हीलिंग करने के लिए। गार्डन में तो मैं बेंच पे बैठ जाया करती थी। तो मैं एक बादल पे बैठ गई। बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत पॉजिटिव फीलिंग थी। मैं बादलों पे बैठ गई और फिर बैठकर वहाँ मैंने हीलिंग की। तो मैंने कहा, ऊपर से लाइट आ तो रही है लेकिन मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। फिर धीरे धीरे मैंने रिक्वेस्ट किया तो बादल मुझे धीरे धीरे ज़मीन की तरफ लेके आए और मैं ज़मीन पे उतरी। पूरी हीलिंग लाइट मेरे शरीर में जा रही थी। पूरा हील होने के बाद मैंने चारों तरफ देखा, एक जंगल था। जंगल में मैं आगे बढ़ी, बहुत सारे फूल लगे थे और इस बार मुझे मेरा ट्विन किसी टेंट में नहीं मिला, नेचर में। क्योंकि हम मानते हैं कि हार्ट चक्रा जब हम अपना जागृत करते हैं उसका ग्रीन कलर से कनेक्शन होता है, नेचर से कनेक्शन होता है। कोई भी ग्रीन चीज़ें हार्ट चक्रा से संबंधित होती हैं। तो मैंने देखा चारों तरफ ग्रीनरी है, मैंने चारों तरफ फूलों को देखा, पौधों को देखा और जब बीच में देखा तो मेरा ट्विन वहाँ पर खड़ा था। हम मिले, हमने अपनी हीलिंग की, जैसा कि मैंने पुराने हीलिंग मेडिटेशन में बनाया है। वहाँ पर जाइए और जब आप मिलते हैं तो उनसे आप कहिए कि मैं आपकी शक्ति हूँ, आप मेरे पुरुष हो, मैं प्रकृति हूँ, आप मुझ में हो, मैं आप में हूँ, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और हम दोनों अलग हैं ही नहीं, हम एक दूसरे के हृदय में हैं और हम अलग हैं ही नहीं। हम उन्हें समझाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं, हीलिंग करते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि
ये सारी चीज़ें जो अब तक हो रही थी, तो मुझे ब्लॉक कर रहे थे, भाग रहे थे, या मैंने कुछ गलतियाँ की, मैंने तुम्हें हर्ट किया, ये सारा कुछ एक इल्यूशन है, सब कुछ एक मायाजाल है। मैं इसे तोड़ूंगी और आपकी तरफ आऊंगी। और मैंने चित्रगुप्त जी से रिक्वेस्ट किया, डिवाइन से प्रार्थना की कि हमारा फिज़िकल लेवल पर भी यूनियन हो जाए। इसके बाद जो मैंने पिछला मेडिटेशन वीडियो बनाया था, उसमें कुछ बातें जो थोड़ी और इम्प्रूव की गई हैं वो आपको बता रही हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद आप भोलेनाथ के सामने, आप जिसे भी मानते हैं डिवाइन को, आप कहेंगे कि हम दोनों ट्विंस ने अपने जितने जन्मों में या अभी में जितने लोगों का हृदय तोड़ा या उनको हर्ट किया, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, या उन सभी सोल्स से क्षमा मांगती हूँ। हम दोनों एक होके उनसे क्षमा याचना करते हैं, आप हमें माफ़ कीजिए। और डिवाइन से उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। और अभी जो कुछ इतना माहौल ख़राब हो रहा है, पूरी सृष्टि, सारे जीव जंतु, इंसान, सब हमसे ही हैं, हमारे ही हैं। सबके लिए उनसे आशीर्वाद लेना है। हम दोनों को आशीर्वाद लेना है कि हमारा फिज़िकल लेवल पर यूनियन हो, जिससे कि हम दोनों मिलें और हम इस विश्व को, इस दुनिया को, अर्थ को अपनी एनर्जी दें। हम सोशल वर्क करके या बहुत सारे अच्छे काम करके इस दुनिया के लिए अनकंडीशनल लव का प्रतीक बने। हम बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, हम अच्छे काम करें। ये हम कहेंगे डिवाइन से। और आप ये भी कहेंगे कि जिन लोगों ने हमें सताया है, रुलाया है, परेशान किया है, या जो भी किया है किसी भी जन्म में या इस जन्म में, कभी भी हम उन्हें माफ़ करते हैं। और जितने लोग, अगर हमें किसी चैनल पे कुछ दिखाई दिया है, या बचपन से हमें कि टीचर ने हमें कुछ गाइड किया है, या हमारे जीवन में कहीं से भी हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई है, किसी ने हमें अच्छी राह दिखाई है, तो हम उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम डिवाइन से कहेंगे, डिवाइन आप उन सब को आशीर्वाद दीजिए, चाहे जिन्होंने हमें हर्ट किया है या जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, हमारे लिए अब सब इक्वल हैं। आप सबको आशीर्वाद दीजिए। आप जब इस तरह पूरी तरह अपने आप को समर्पित करेंगे, आप बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाएंगे, तो अपने आप मुझे लगता है कि आप लोग जो टेंट में मिल रहे थे ना अभी तक, वो ऊपर की स्थिति की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। आपको ये करना है। ये तो मेरा पहला दिन का अनुभव था। आपको भी ऐसे ही बोलना है, कहना है, डिवाइन को धन्यवाद देना है, एंजल्स को धन्यवाद देना है, स्पिरिट गाइड को धन्यवाद देना है, हर किसी को धन्यवाद देना है। आपको जो ये जितने तत्व हैं उनको धन्यवाद देना है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, सबको धन्यवाद देना है। आकाश को, ज़मीन को, जो भी आपके चारों तरफ है, आपको ग्रैटिट्यूड देना है, उनको, उनका आभारी होना है। ये सब कहिए। फिर मैंने आज जब फिर से मेडिटेशन किया, तो मैं आपको अनुभव बताती हूँ जो बड़ा अच्छा है, जिसका कुछ मीनिंग होता है। और आप लोग भी, अगर आपके भी कुछ नए अनुभव हो रहे हैं मीचर ट्विन मेडिटेशन में, तो आप अपनी स्टोरी ज़रूर इनबॉक्स में लिखें। मैं उन्हें गाइड करूँगी, उसका मीनिंग बताऊँगी कि अगर उन्हें कुछ दिख रहा है उसका मतलब क्या है। मैंने देखा, आज भी मैं गई तो आसमान से सीढ़ियाँ आई मेरे लिए, मैं उस पर चढ़ गई, मैं थोड़ी देर बादलों पे घूमी, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैं उतरी ज़मीन में, और जब मैं जंगल में उतरी तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने कहा, एंजल्स, मैं कहीं भटक रही हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। तो मुझे एक रोशनी दिखाई दी। मैं उस रोशनी के जब पीछे पीछे दोनों तरफ खूब सारा जंगल है, पेड़ है, एक पतले से गलियारे जैसी पगडंडी है, मैं जब उस पर आगे बढ़ी तो मुझे वहाँ पर दिखाई दिया कि मैं तो किसी नदी के किनारे आ गई हूँ। और मुझे ऐसा फील हो रहा है हृदय से कि शायद वो टेंट या जहाँ पर मेरा ट्विन है वो उस पार है। पानी तेज तेज से बह रहा है। मैंने पानी में प्रवेश किया और मैं उसमें तैर के उस तरफ गई, और फिर मैं अपने ट्विन को ढूंढ रही थी। ये जो पानी है, ये हम
लोगों के लिए ये एक इमोशन का प्रतीक होता है। बहता हुआ पानी बहते हुए इमोशन का प्रतीक होता है। ये है कि हम अपने इमोशन, मायाजाल, इल्यूशन सारी चीज़ों को पार करके मैं उस तरफ गई अपनी ट्विन से मिलने के लिए। और जब मैं वहाँ पहुँची तब मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं टेंट नहीं दिखाई दे रहा है। फिर बड़ी सुंदर सी बात हुई। नदी के किनारे एक पेड़ है और पेड़ के नीचे मेरा ट्विन बैठा हुआ है और बांसुरी बजा रहा है। मैंने आवाज़ सुनी और उस दिशा की तरफ देखा, वहाँ गई, इतनी खुश हुई। उसके बाद हम गले मिले, हमने जैसे अपनी हीलिंग करते हैं सब किया, सबको धन्यवाद दिया। उसके बाद फिर उसने कहा कि थोड़ी देर मेरे पास बैठोगी, मैं बांसुरी बजाता हूँ। जैसे राधा और कृष्ण बैठे होते हैं ना, कृष्ण पीछे बैठे हैं, राधा जी उनके आगे बैठी हैं और वो बांसुरी बजा रहे हैं। हमने थोड़ी देर वैसे ही मैं बांसुरी की धुन सुनती रही। वो फीलिंग इतनी खूबसूरत थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर हम मिले, फिर मैं वापस आई। मैंने कहा ये जो इमोशन है, मैंने कहा तुम उस पार क्यों नहीं आते हो? तो उसने कहा कि मैं डरता हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की, सारी चीज़ें की और ये इमोशन से ही मुझे बहुत डर लगता है, मैं इसके ही पार नहीं जा पा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाता हूँ। तो मैंने कहा तुम मत डरो, मैंने ये ज़िम्मा लिया है, मैं तुम्हें इस इमोशन के, इस नदी के, इन चीज़ों के, इल्यूशन के पार ले जाऊंगी। हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं शक्ति हूँ आपकी। और मैं जब भी अपनी मेडिटेशन में जाती हूँ, मैं अपने ट्विन के पैर भी छूती हूँ क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने उनसे विदा ली और फिर मैं वापस आई। ये डिवाइन का मैसेज था हम सब के लिए कि मैं आपको समझा सकूं कि आप लोग, जो लोग मीट योर ट्विन मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर किसी को कुछ अलग अनुभव होता है तो मुझे ज़रूर बताएं। इन चीज़ों का मीनिंग जो मैं कहना चाह रही थी या मुझे दिखाई दिया, वो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कि आप सोचते हैं कि मेरा ट्विन कितना बेकार है, मुझसे मिलने क्यों नहीं आता, मुझसे बात क्यों नहीं करता। बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पार करके नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप उन चीज़ों को पार करके उनकी तरफ जा सकते हैं। आप ही हैं जो अपने मेडिटेशन से, अपने इनर वर्क से, लोगों का आभारी होके, सारे लोगों को माफ़ करके, ये सारा कुछ करके आप ये रास्ता बना सकते हैं और उन्हें भी रास्ता दिखाकर अपनी तरफ ला सकते हैं। ये जिम्मेदारी डिवाइन ने आपको ही दी है। तो मैं कहूँगी जितने लोग मीट योर ट्विन कर रहे हैं, अगर जो नई किसी ने शुरुआत की है, उन्हें तो ये बिल्कुल ही करना ही चाहिए, क्योंकि आपकी इसमें हीलिंग होती है, निगेटिव एनर्जी जाती है और जब अपने ट्विन से मिलते हैं तो आप अपने को कंप्लीट फील करते हैं। जो ट्विन लोग बचपन से अपने आप को अधूरा फील करते थे, वो अब अपने को कंप्लीट फील करने लग गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जब आप कंप्लीट फील करेंगे तभी तो आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे, मेडिटेशन करेंगे, और जब आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे तो आप आराम से इस इमोशन की, इस इल्यूशन की, इस मायाजाल की नदी को पार कर जाएंगे, तैर कर चले जाएंगे अपने ट्विन की तरफ और उन्हें भी लेकर आएंगे। उनके अंदर जो एक डर है या उनके चारों तरफ जो डिवाइन ने एक दायरा बनाया है, आप अपने हार्ट चक्रा से उसे तोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियोज़ में बताया था कि आपको ग्रीनरी में बैठकर, हरी जगह पर, हो सके तो ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए और अपने हार्ट चक्रा से उनसे कनेक्शन बनाइए। उनसे कहिए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, हम दोनों एक ही हैं। आप जितना उन्हें प्रेम भेजेंगे, जितनी पॉजिटिविटी सेंड करेंगे, वो सारी लौट कर आपके पास आएगी। तो कुल मिलाकर ये जो मेरा मैसेज था डिवाइन सोल्स आप सबके लिए, आपको ये सारी बातें सुन के कैसा फ़ील हुआ, किसके साथ क्या अनुभव है, मुझे आप ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे साथ कहिए शिव शक्ति माता की जय बोलिए, भोलेनाथ की जय बोलिए। और आज राधा कृष्णा की भी जय बोलती हूँ, क्योंकि शायद पता नहीं कहाँ से मेरा ट्विन भी बांसुरी बजा रहा था और मैं उस रूप में बैठकर वहाँ पर सुन रही थी। ये बहुत खुशी हुई मुझे, ये कोई संकेत हैं। तो चलिए मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ।